इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख जाएं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़। मैंगो का मतलब होता है आम, ट्री पेड़। अ फार्मर एक किसान, हैड एक किसान के पास था। हैड का मतलब है के पास था। अ फार्मर एक किसान के। अ बिग ऑर्चिड, अ बिग ऑर्किड एक बड़ा सा बागीचा। ऑर्किड का मतलब होता है बागीचा, ध्यान दीजिएगा, इसे ऑर्किड पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है बागीचा। इट हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। इट हैड, इसमें थे, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, अलग अलग तरह के पेड़ों के फल। वेरियस काइंड्स का मतलब है अलग अलग तरह के, फ्रूट ट्रीज फलों के पेड़। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉज था, एन ओल्ड मैंगो ट्री, एन ओल्ड मैंगो ट्री एक पुराना आम का पेड़। विच वॉज बियरिंग फ्रूट्स, विच वॉज बियरिंग फ्रूट्स, जो फल दे रहा था। बियर फ्रूट का मतलब होता है फल देना। इट हैज बिकम, इट हैज बिकम यह बन गया है, होम घर, टू हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, टू हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियों का घर। हंड्रेड्स ऑफ का मतलब है सैकड़ों, बर्ड्स चिड़ियों का। टेकिंग द ट्री, टेकिंग द ट्री पेड़ को समझकर। टू बी नो मोर यूजफुल, टू बी नो मोर यूजफुल, ज्यादा फायदेमंद न होना। पेड़ को ये समझ करके कि ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है। यूजफुल का मतलब होता है फायदेमंद, मोर का मतलब ज्यादा। द फार्मर डिसाइडेड, द फार्मर डिसाइडेड किसान ने निश्चय किया। टू कट इट डाउन, टू कट इट डाउन इसे काटने का। ही वेंट, ही वेंट वह गया। टू द ऑर्किड, टू द ऑर्किड, टू द ऑर्किड उस बागीचे में। विथ एन एक्स, विथ एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ। फॉर द सेम पर्पज, फॉर द सेम पर्पज उसी उद्देश्य से। पर्पज का मतलब है उद्देश्य, सेम उसी। सीइंग द फार्मर, सीइंग द फार्मर किसान को देखकर। अराइव आता हुआ। विथ एन एक्स, विथ एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ। द बर्ड्स प्लीडेड, द बर्ड्स प्लीडेड
चिड़ियों ने विनती की। प्लीड का मतलब होता है विनती करना या फिर आग्रह करना। प्लीडेड है तो विनती की। मिस्टर फार्मर, मिस्टर फार्मर। श्रीमान किसान जी, प्लीज डोंट फॉल ऑफ। प्लीज कृपया, डोंट फॉल ऑफ कृपया मत गिराइए। दिस ट्री, दिस ट्री इस पेड़ को। इट इज आर होम, इट्स आर होम यह हमारा घर है। वी शैल बिकम होमलेस, वी शैल बिकम हम हो जाएंगे, होमलेस बेघर। होमलेस का मतलब होता है बेघर। हम बेघर हो जाएंगे। वी शैल लीव, वी शैल लीव हम छोड़ देंगे। एंड और यू वोंट हियर, यू वोंट हियर और आप नहीं सुनेंगे। आर सॉन्ग्स एनी मोर, आर सॉन्ग्स हमारे गाने। एनी मोर और ज्यादा। हम छोड़ देंगे यानी हम गाना गाना छोड़ देंगे और आप हमारे गाने को अब नहीं सुनेंगे। बट लेकिन द फार्मर उस किसान ने, लेकिन उस किसान ने इग्नोर्ड नजरअंदाज कर दिया। देयर प्लीज उनकी विनतियों को। एंड ब्रॉट डाउन और लाया। हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी। ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री पेड़ के तने पर। ट्रंक का मतलब होता है तना, ऑफ द ट्री पेड़ के। सडनली अचानक ही। ही साइटेड उसने देखा या फिर उसकी नजर पड़ी। साइट का मतलब होता है नजर पड़ना या फिर नजारा। ही साइटेड है तो उसकी नजर पड़ी। अ बिग बी हाइव, अ बिग बी हाइव एक बड़े से मधुमक्खी के छत्ते पर। बिग का मतलब है बड़ा, बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। इन द हॉलो बड़े छेद में। ऑफ द ट्री पेड़ के बड़े छेद में उसकी नजर एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। हॉलो का मतलब होगा यहाँ पर जो खोखलापन होता है पेड़ों का, उसको हम हॉलो कह सकते हैं। द साइट ऑफ द हाइव, द साइट नजारा। ऑफ द हाइव उस छत्ते का। मेड द फार्मर उस किसान को कर दिया। रीथिंक फिर से सोचने पर। छत्ते के उस नज़ारे ने उस किसान को सोचने पर मजबूर कर दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। ही बिकेम कंपैशनेट, वह हो गया। कंपैशनेट करुणामय या फिर रहम दिल। कंपैशनेट का मतलब होगा उसके अंदर करुणा हो, दूसरे जानवरों के प्रति दया की भावना हो। टू द ट्री उस पेड़ के प्रति। एंड थ्रू अवे और फेंक दिया। हिज
his axe, अपनी कुल्हाड़ी। he said, उसने कहा। this fruitless tree, ये फल ना देने वाला पेड़। फ्रूटलेस का मतलब है फल ना देने वाला, ट्री पेड़। हमने जो शुरू में पढ़ लिया था कि विच वॉज बियरिंग फ्रूट्स, वहां पर होगा विच वॉज नॉट बियरिंग फ्रूट, जो फल नहीं दे रहा था। पहले पेज पर नॉट मिस हो गया था। इज होम, घर है। ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का। दैट सिंग सॉन्ग्स, जो गाना गाती हैं। फॉर मी, मेरे लिए। ये पेड़ उन चिड़ियों का घर है जो मेरे लिए गाना गाती हैं। इट कैन प्रोड्यूस हनी, यह उत्पन्न कर सकता है। हनी, शहद। हनी का मतलब है शहद, यह शहद उत्पन्न कर सकता है। I'll never cut it, मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। The farmer now understood, वो किसान। Now, अब। Understood, समझ गया था। That, कि in the scheme of nature, प्रकृति की नियम में। Nothing is useless, कुछ भी बेकार नहीं है। At any stage, किसी भी स्टेज पर या फिर किसी भी मोड़ पर। अब वो किसान समझ गया था कि प्रकृति की स्कीम में कोई भी चीज किसी भी स्टेज पर बेकार नहीं है। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारे रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।